आसमान पर सूर्यदेव अपनी तांडव दिखा रहा है, रुद्र रूप दिखा रहा है, तो वहीं किसानों के खेत का हाल हम दिखाते हैं। कई यहाँ जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। आँखें ऐसी चलती है, सिर दुखता है, फिर भी काम तो करना पड़ता है। एसी से बाहर नहीं निकलते हैं। वो किसान देखो 44-45 डिग्री में यहाँ काम कर रहे हैं। ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना बरसात देखते हैं। ये मेहनत तो करनी पड़ती है, कैसे भी गर्मी पड़ेगी तो भी फिर भी करनी पड़ती है। भीषण गर्मी का तांडव चल रहा है और ऐसे में जहाँ पारा 44, 45, 46 तक जा रहा है, तो उज्जैन के में भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। मजदूरों की समस्या तब बढ़ जाती है जब भीषण गर्मी में इन्हें अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए काम काज करना पड़ता है। वहीं जो मकान बनाते मजदूर हैं वो तो दिन रात मेहनत करते ही हैं। वहीं आप देख सकते हैं ये किसानों के खेत पर हैं, जहाँ पर खेती होती है उससे किसान तक ये प्याज मिल सके या जो भी सामग्री होती है जिसको काटने का काम करती हैं महिलाएं हैं हमारे साथ, पुरुष भी, इनसे भी बात करते हैं। माता जी, भीषण गर्मी का तांडव चल रहा है, अपने आप को कैसे बचाती है भीषण गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं पेट के लिए मेहनत करना पड़ती है। और नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, बाल बच्चा के कैसे पालेंगे। ये मेहनत तो करनी पड़ती है, कैसे भी गर्मी पड़ेगी तो भी फिर भी करनी पड़ती है। और नहीं करेंगे तो मैं कोई लोग के माथे करते हैं, क्या कौन देगा, क्या कोई नहीं देंगे। कितना पैसा मिल जाता है रोज का आपका भीषण गर्मी में काम कर रही है तो 300 रुपये मिलते हैं, कभी 200 पड़ जाते, कितनी कभी देर मेहनत करती हैं? वो सुबह से लगते हैं तो अभी शाम तक 6 बजे तक। माता जी, आपको गर्मी नहीं सता रही? सता रही नहीं, फिर क्या कर रही हैं उसके लिए? क्या करे, करते हैं मजबूरी के लिए काम धंधा। देख सकते हैं ये पेट का सवाल है, इसे हर किसी को अपना काम करना पड़ता है। और भी लोग इनसे भी बात करते हैं। माता जी, भीषण गर्मी का दौर है, ऐसे में आप काम कर रही हैं, क्या पानी वानी मिल जाता है समय पे? हाँ, मिल जाता है, नहीं भी मिलता है तो भी काम तो करना पड़ता है। काम करने के लिए घर से निकल के आए हैं तो करना ही है मजदूरी गर्मी में। तो बच्ची को पेट भरेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देख सकते हैं ये आलम है, भीषण गर्मी के कारण कहीं ना कहीं जो तांडव की स्थिति है वो बनी हुई है। और भी दीदी भीषण गर्मी का दौर जारी है, 44-45 डिग्री हो चुका है। आपने तो फेस कवर कर रखा है, फिर भी गर्मी तो सता रही होगी। बहुत गर्मी लग रही है और आँखें ऐसी चलती है, सिर दुखता है, फिर भी काम तो करना पड़ता है। बिल्कुल, फिर भी काम तो करना पड़ता है। आप देख सकते हैं। दादा, आप भी किसान लग रहे हैं, क्या कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हम तो सुबह से शाम 24 घंटे ही लगा रहता किसान तो काम में। लोग एसी से बाहर नहीं निकलते हैं। वो किसान देखो 44-45 डिग्री में यहाँ काम कर रहे हैं। 24 ही घंटा 12 महीना किसान तो काम करता ही है। तब जाके ये फसल मंडी जाती है, उससे लोगों का खाना वाना चलता है। बिल्कुल, देख सकते किसान की मेहनत है, तभी जाके तो हम कहीं ना कहीं जो काम कर पाते हैं, खाना कर पाते हैं। और ये सूर्य जी का तांडव देखिए, ठीक आसमान पर सूर्यदेव अपनी तांडव दिखा रहा है, रुद्र रूप दिखा रहा है, तो वहीं किसानों के खेत का हाल हम दिखाते हैं। कई यहाँ जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। ये माता जी की उम्र तो लगभग 70 साल से भी अधिक है। माता जी, कितनी उम्र हो गई है, किस प्रकार गर्मी में काम कर रही हैं? बहुत सालों से कर रहे हैं भैया। हम तो काम नहीं करेंगे खाएंगे क्या। फिर भी गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय करती हैं? कुछ भी नहीं, बस धूप में रहते हैं हम तो। कोई छाव क्या हो कहीं भी नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो सहारा लेती होंगी, पानी वानी समय पे मिल जाता है? पीते पानी का सारा धूप में बैठ के पीते हम तो। अभी कुछ खाया पिया कि नहीं खाया? अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है आज तो। क्यों नहीं खाया है? आज खाना ही नहीं लेके आए थे, घर से काम करने के लिए आए थे कि जल्दी निपट के आ जाएंगे तो नहीं खाया। तो क्या खाएंगे आप? खाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा खाने के लिए, नाश्ता पानी कर लेंगे। बिल्कुल, आपको भी गर्मी सता रही, इसीलिए आपने कवर कर रखा है फेस। किस प्रकार आप भीषण गर्मी में काम करती हैं, वो कितने घर परिवार को पालने में मदद मिल जाती है इस काम करने से? बहुत कम मिलती है, एक से गुजारा नहीं होता है। पति भी करते हैं, हम भी करते हैं। बच्चे को पालने के लिए तो कुछ भी तो करना पड़ता है। ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना बरसात देखते हैं। कितना मेहनताना मिल पाता है आपको रोजाना? रोजाना कभी 250 भी मिलते हैं, कभी 300 भी मिलते हैं। उसमें गुजर हो जाता है? गुजारा नहीं होता है, नहीं होता है बिल्कुल भी। बिल्कुल, देख सकते हैं ये गुजारा 200 से 250 रुपये रोजाना मिलता है। इनका कहना है गुजारा नहीं हो पाता है। हम खंडवा के गन्ने के जूस की दुकान पे मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने का जूस पी रहे हैं। बचपन से लेकर अभी तक पहली बार इतनी गर्मी थी।
और उसके बचाव के लिए हम ये चाहेंगे कि घर से गमछा लपेट के बाहर निकला जाए। गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले तो दोपहर में अनावश्यक न निकलें। पूरे जंगल पूरे के पूरे नष्ट होते जा रहे हैं। उसका ये परिणाम है कि ये गर्मी जो भीषण लगातार हर वर्ष बढ़ती रहती है। गर्मी तो बहुत ही बर्दाश्त का। इस वक्त हम खंडवा के एक गन्ने के जूस की दुकान पे मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने का जूस पी रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस बढ़ते तापमान में गन्ने का रस जो है उनको राहत दे रहा है। गन्ने का जो रस है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल जो है जब गिर जाता है तो ये जो शुगर है इसमें हमारा बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। दूसरा, बॉडी को एनर्जी देने का काम जो है ये गन्ने के जूस से हो जाता है। कि जब हम बहुत ज़्यादा धूप के अंदर निकल कर आकर और यहाँ पर एक गन्ने का जूस अगर पी लेते हैं तो हमारा बॉडी टोटल रिलैक्स फील करने लगता है। गर्मी में गन्ने का जूस, नींबू का पानी काफ़ी फायदेमंद रहता है। आप सभी से निवेदन है, घर से कम निकलें और ज़रूरत पे ही बाजार जाएं और आएँ तो गन्ने का रस और नींबू पानी जरूर पिए। गन्ने की जूस घंटा घर पे काफ़ी सालों से लग रही है और गन्ने का रस गर्मी में पीने से तरोताज़ा बॉडी को कर देता है और इसके पाचन संबंधी भी कई फायदे हैं क्योंकि इसमें नींबू और मसाला वगैरह मिलाया जाता है। उन सभी का कहना है कि अति आवश्यक काम की वजह से इस बढ़ते तापमान में वह यहाँ निकले हैं और अपने काम निपटाने के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ के कारण आज जैसे हम देखते हैं अनादूर कटाइयाँ हो गई वनों की और पूरे जंगल पूरे के पूरे नष्ट होते जा रहे हैं। उसका ये परिणाम है कि ये गर्मी जो भीषण लगातार हर वर्ष बढ़ती रहती है और इस वर्ष तो रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। 45 से ऊपर डिग्री चल रहा है और धूप में हालांकि इच्छा नहीं होती लेकिन कुछ मजबूरी के ऐसे काम आते हैं कि बाजार में निकलना पड़ता है। बचपन से लेकर अभी तक पहली बार इतनी गर्मी थी और उसके बचाव के लिए हम ये चाहेंगे कि घर से गमछा लपेट के इस प्रकार निकला जाए और अपने मुंह को पूरा ढके, कवर करे, कुछ चश्मा वगैरह पहन के निकले और जो फ्रूट वगैरह रहते हैं और गन्ने का जूस वगैरह रहता है, नींबू पानी रहता है, ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, नारियल पानी वगैरह, तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और बनते कोशिश तक इतनी धूप में हो सके तो ही निकले 12 से 5, तो ज़रूरी कार्य रहे, तो अन्यथा ना निकले। हम डेंगू पीड़ा से आए हैं। 41 बच्चे आए थे, एक पाउसर चला गया है। 40 बच्चे क्या करने गए थे? कैंप में आए थे। कैसा लगा आपको? कैंप में अच्छा लगा। अचानक चल इतने सारे बच्चे कैसे? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण। हाँ। कितने बच्चे आए लगभग? लगभग बहुत सारे स्कूल से आए हैं, 400 के लगभग बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे आए जो 40? यहाँ 30-35 बच्चे होंगे। क्या खाने के बाद से ऐसे हुआ? कुछ नहीं, वो गर्मी की वजह से हो रहा है। ये ट्रिपल ITDM में एक NCC कैंप चल रहा था। उस NCC कैंप में जो है कुछ बच्चों की लू की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत खराब होने की वजह से यहाँ पे एडमिट कराया गया है और आगे की जानकारी जो है डॉक्टर्स ही बता पाएंगे कि अभी उनका स्वास्थ्य वगैरह उनके बारे में। हालांकि सभी बच्चे जो हैं अभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज चल रहा है। अभी तक मैंने 14-15 पेशेंट देख लिए हैं और बच्चे शायद 25-30 आए हैं। तो जितने बच्चे मैंने देखे हैं उनमें से किसी को भी उल्टी दस्त की शिकायत नहीं हुई है। सबको सिर दर्द या घबराहट से एडमिट किया है। जो ये कैंप में गए थे, चूँकि गर्मी भीषण है, 40-45-44 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऐसे समय में पानी की कमी, लवण की कमी होती है। अभी स्थिति सामान्य लगी जितने मैंने अभी तक देखे हैं। छतरपुर के नौगांव और खजुराहो का पारा 47 के पार जा रहा है। वहीं सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है। ये आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये छतरपुर की हैं, जहां पर छतरपुर का यह व्यस्ततम मार्ग है जो छत्रसाल चौराहा कहते हैं। यहाँ पर लगभग 9 से 9:30 बजे यहाँ पर खूब आवाजाही होती थी, लेकिन अत्यधिक गर्मी की वजह से सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पर हम आप बात करें कि छतरपुर में जगह जगह खोले गए पियाओं पर भी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर चाय की दुकानों पर सन्नाटा पसरा है, वहीं तरल पदार्थों की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो गर्मी का प्रकोप है वो लगातार जारी है। जिला प्रशासन और डॉक्टर की सलाह भी है कि घर से अत्यधिक काम ना होने की वजह से ना निकले। यदि जब आपको जरूरी काम है तभी घर से निकले। वहीं पर अस्पतालों की बात की जाए तो बेड जो है वह फुल है। लगभग छतरपुर में रोजाना की OPD 1200 से 1300 हो रही है।
छतरपुर से विस्तार न्यूज के लिए सुबोध त्रिपाठी।